हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुरु क्लासेस। तो मैं हूँ श्रुति वर्मा और आप लोगों के साथ जुड़ी हूँ क्लास 10 मैथमेटिक्स का रियल नंबर यानी कि चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल फ्रेश माइंड से स्टार्ट हो जाइए। नया क्लास है हम लोग का। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड दी एचसीएफ ऑफ, यानी कि हम लोगों को बेसिकली इस क्वेश्चन में एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से कुर्सी की पेटी बांध ले और ध्यान से पढ़ने बैठ जाएं। ठीक है, कुर्सी की पेटी ही ना होता है, हाँ होता होगा भाई। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो 135 और 225 ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, और ये भी है हम लोग का। तो फर्स्ट में हम लोग इसको शुरू करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखिए, इसका एक ट्रिक बता देते हैं हम आप लोग को। एक चीज जानते होगे आप लोग, बिल्कुल जानते होगे, A इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होता है, बिल्कुल होता है। और ये भी लिख सकते हो C इज इक्वल्स टू डी क्यू प्लस आर। आप कुछ भी लिखो, ये लिखो, ये लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, वेरिएबल है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान में ये रखिएगा कि जीरो जो होता है वो आर से बड़ा होना चाहिए। आर यानी कि हम लोग का रिमाइंडर, यहाँ मैं छोटा सा लिख भी देती हूँ। और हम लोग का जो ये लास्ट वाला होता है इससे छोटा होना चाहिए, यानी डी से छोटा होना चाहिए। समझ में आया आप लोगों को? बिल्कुल ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इसी बात से। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग बड़ा वाला जो नंबर होता है यानी कि ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है, तो वो वाला नंबर को हम लोग यहाँ ए की जगह पे लिख देंगे। 225 समझ में आ गया। इज इक्वल्स टू का इज इक्वल्स टू देंगे, बी की जगह हम लोग छोटा वाला नंबर जो बचता है उसी को लिखते हैं। ठीक है, 135 लिख दिए। अब बताइए 135 को हम लोग ऐसा किस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं कि 225 आ जाए या फिर 225 से छोटा आ जाए। यही ना हम लोग करते हैं डिवीजन में, बिल्कुल यही करते हैं। तो आप देखोगे तो 135 को जब आप 2 से करते हो, एक बार चेक कर लेते हैं, तो 5 2 10, 3 2 6 7 और 2 आ जाएगा, यानी 270 आ जाएगा, जो कि 225 से बड़ा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस नंबर को छोड़ देंगे, बोलेंगे भागो भागो भैया भागो। हम लोग इस नंबर से मतलब 1 से अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल 1 से मल्टीप्लाई करें। और अब देखिए कि आता क्या है, जब इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो जब हम लोग इसको माइनस करेंगे, यानी कि 225 से 135 को जब माइनस करता है तो 5 में 5 गया 0, 22 में 13 गया तो 9 बचता है। ठीक है, तो ये हुआ क्या, 90 लिख दी। बेसिकली हम लोग किए क्या, आप एक बार ध्यान से समझिए। यहाँ पे 225 है और यहाँ 135 है ना। 135 को जब हम लोग, जैसे कि आप देख लो एक बार, हम आपको अच्छे से दिखा देते हैं। 135 है, इसको 225 है, यहाँ पे हमको डिवीजन करना है। तो 135 से 2 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा। 2 बार में ये 270 आया था कि क्या, देख लीजिएगा। तो ठीक है, तो हम लोग 1 बार में लेंगे तो 135 हो गया। अब जब माइनस करते हैं तो 90 आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? फिर यही चीज़ ना करते हैं। अब क्या करते हैं, ये वाला जो चीज़ है यहाँ उठ के फिर यहाँ आ जाता है 135 है। तो फिर इसको करेंगे, तो इसको देखते हैं कितने बार में करते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग का जो सीरीज है ना वो चलता रहेगा। तो इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको डिटेल में थोड़ा बता देती हूँ, फिर बाकी वाला आप तो जान ही जाओगे तो मैं अच्छे से कर दूंगी। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे आ गया ये 90। लेट मी रब दिस। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, ये वाला जो नंबर है ना, ये 135, ये अब ए की जगह पे आ जाएगा। जैसे 135 लिख दिए, अब आ जाएगा ये जो 90 है ना, ये 90 यहाँ आ जाएगा। अब 90 को बताइए तो 2 बार में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180। आप तो जान ही रहो, 9 × 2 दैट इज 180। तो हम लोग क्या करेंगे, अगेन वी विल डू विथ 1। ठीक है, अब देखिए रिमाइंडर क्या है, डायरेक्ट इससे करिए ना। जैसे कि इधर 35 हो गया, इधर 10 हो गया, यानी 45 आ गया। 45 लिख दिए कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया समझ में? ठीक है, वेरी गुड, आ गया। तो अब क्या करेंगे, 90 को फिर से हम लोग यहाँ लिखेंगे। 90 आ गया तो 45 जो ये नंबर होगा ये यहाँ पे आ जाएगा। और जब बताइए तो आपके लिए एक क्वेश्चन है कि जब 45 को हम लोग ऐसा कौन से नंबर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 90 आ जाता है। बताइए तो 45 इंटू 2 करेंगे, ऑफकोर्स 45 इंटू 2 इज इक्वल टू 90 रे भैया। ठीक है, तो ये 90 हो जाएगा, है ना। तो हम लोग सीधे 2 से कर देंगे और ये आ जाएगा सीधे ये 0। अरे भाई यहाँ पे प्लस होगा, देखो ये प्लस प्लस प्लस। तो क्या हो गया, 45 इंटू 2 दैट विल बी 0, है ना। तो ये 90 हो गया, ये भी मिला के 90 हो गया, तो ये 0 हो गया। तो अब वो लिखेंगे हम लोग, हेंस आवर HCF इज इक्वल्स टू, क्या आएगा, ये वाला जो लास्ट में नंबर आता है। आप लोग शायद HCF बनाए होगे तो वही चीज है भाई,
बस आपको क्या करना है ना, ये प्रोसेस में बस लिख देना है सजा के, और कुछ नहीं है। एचसीएफ क्या हो जाएगा हम लोग का 4 5, समझ में आया? एचसीएफ क्या हो जाएगा 45 आंसर बन गया, है ना। चलिए अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन में। देखिए क्या है दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है भैया। तो बिगर नंबर को क्या करेंगे हम लोग 38220, ठीक है। ये आ गया ए की जगह पे, इज इक्वल्स टू का इज इक्वल्स टू फॉर्मूला। यदि आपको दिक्कत हो तो आप हर क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ना फॉर्मूला लिख देना, ठीक है। जैसे कि ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, इस टाइप से करके आप साइड में या फिर स्टार्टिंग में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो बिगर नंबर को हम लोग यहाँ लिख दिए। अब ये जो 196 है 196, इसको हम लोग ऐसा कौन सा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करेंगे तो या तो यही आ जाए या तो इससे छोटा आ जाए, ठीक है। यदि ये नहीं आता है तब हम लोग छोटा वाला ऑप्शन लेते हैं। यदि आ जाता है, यदि डायरेक्ट कट रहा है तो आप क्यों करेंगे, तो एक ऐसा नंबर है जिससे ये डायरेक्ट कट रहा है, और वो नंबर पता है क्या है, वो नंबर है 195। बिल्कुल 195 जो है ना, इससे जब इसको काटिएगा तो तुरंत ही कट जाएगा, मतलब इन दोनों को गुना करिए सीधे यही वाला 38220 आ जाएगा। तो रिमाइंडर में क्या आएगा, जब कट ही गया डायरेक्ट तो वो 0 हो जाएगा, समझ में आया ना, तो वो 0 हो जाएगा। तो जब 0 हो गया तो बातें खत्म, मतलब फर्स्ट स्टेप में आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो हेंस यू कैन ऑल्सो राइट इट, हेंस HCF इज इक्वल्स टू 196। समझ में आया? HCF क्या हो जाएगा 196 इज योर आंसर, समझ गया, ठीक है। अब चलिए आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन में, जो हमारा इस क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज 867, ठीक है। तो बिगर नंबर तो यही है, इज इक्वल्स टू 255 है, इनटू बताइए इससे हम इसको किस नंबर से जब हम इनटू करते हैं तो ये आ जाता है, मतलब इस ये ही आ जाए डायरेक्ट या फिर इससे छोटा आ जाए, बताइए तो कौन सा नंबर है। ये नंबर होगा, जैसे 2 से करोगे तो आप इससे थोड़ा छोटा आएगा, तो 3 से करके देख लो, ठीक है ना। तो 255 इंटू 3 कर लो, ठीक है। 5 3 जा 15, 5 3 15, 16 1 6, 3 2 जा 6 और 1 7। तो ये नंबर जो है ना, ये नंबर आ गया आपका, ठीक है। तो ये नंबर आ गया, तो इससे देखिए थोड़ा सा छोटा है, थोड़ा सा छोटा है, तो हम लोग यही नंबर को ले लेंगे, है ना। अच्छा वो क्या नंबर था, जैसे कि 255 है इंटू 3 कर देते हैं, 15 1 5 5 15 16 1 6 3 6 6 7, ठीक है। तो ये नंबर आया, ये 765। अब 765 माइनस करिएगा तो 867 है ना, ये वाला। इससे आप 765 को माइनस करो तो देखो, तो 5 में 7 में 5 गया, 2 आ गया, 6 में 6 गया 0, और 8 में 7 गया 1, तो 102 आ गया, है ना। तो आप इससे किए 3 को, तो और रिमाइंडर मेरा फिर क्या बचता है 102, समझ में आया। बस यही स्टेप को दोहराते जाइए ना, हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये देखिए, ठीक है। तो ये वाला अब आ गया। अब हम क्या करते हैं, कौन वाला उठा के यहाँ रखते हैं, आपको पता होगा, जैसे यहाँ 90 रखे, है ना। देखिए जैसे कि ये वाला जो यहाँ वाला है इसको यहाँ रखते हैं, यहाँ वाला जो है यहाँ है, और ये हमारा जो 255 है अब ए बन जाता है, क्योंकि आप जान रहे होगे इसमें हमको बताने की ज़रूरत तो शायद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये HCF बच्चा तो 6 7 से ही स्टार्ट हो जाता है, और आप लोग अब 10 में आ गए हो, तो बेसिकली आप लोगों को पता होगा, लेकिन नहीं पता फिर भी मैंने डिटेल में बताया, देख लोगे आप, ठीक है। अब देखिए इसको अब ऐसे करो कि अब ये 102 यहाँ पे आ जाएगा। अब 102 को हम लोग कितना से इंटू करें या फिर मल्टीप्लाई करें कि 255 आ जाए, या फिर उसके थोड़ा सा पीछे या करीब आ जाए। तो हम लोग करते हैं इसको 2 से, बिल्कुल 2 से करें हैं, तो 2 से देखिए तो 2 2 4 हो गया, और 2 0 0 और 2 1 2, यानी कि ये आया 204, है ना, यही आएगा, क्योंकि 3 से करोगे तो इससे ज़्यादा आ जाएगा, तो फिर ये आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग ऐड करते हैं, तो देखिए रिमाइंडर में क्या बचता है, हम लोग का रिमाइंडर में क्या बचा, तो आप 255 है और माइनस कर दो, 5 में 4 गया 1, 5 में 0 गया 5, और 2 में 2 गया 0, यानी कि 51 आपका आंसर नहीं रिमाइंडर आ गया। क्लियर हो गया, ठीक है, 51 आ गया, ठीक है। अब देखो 51 जब आ ही गया भैया, अब क्या करो 102, क्योंकि अभी तक 0 नहीं आया है, ध्यान रखिएगा, जब तक 0 नहीं आएगा तब तक रुकेगा नहीं, है ना, मैं झुकेगा नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। तो झुकना नहीं है जब तक 0 ना आए, है ना। तो 102 इज इक्वल्स टू, अब ये जो 51 है ये यहाँ आ जाएगा, तो अब 51 तो पता ही है, सारे बच्चों को पता है कि 2 से जब इंटू करेगा तो 102 आ जाएगा। तो यानी कि जब इसको इससे इंटू करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचता है, रिमाइंडर 0 बच जाएगा। अब हम झुक जाएंगे, काहे क्यों झुक जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 0 आ गया है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे हेंस,
और हाँ, SCF के लिए ये वाला जो नंबर होता है ना, इसको SCF लिखिएगा, यानी कि जैसे कि A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R है, तो ये जो B है ना, यही हो गया आपका SCF। समझ में आ गया ना? तो 51 आपका HCF इज इक्वल्स टू 51। समझ में आया? तो यही हो गया आपका आंसर। तो मैंने बहुत ही बेसिक लेवल से आपको ये चीज़ बताया, तो आई होप यू डेफिनेटली अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन और आप इसको सॉल्व करिए, ठीक है ना? दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।